हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं वर्क पावर एनर्जी के लास्ट लेक्चर में। तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। मैं मेडीएक्स नीट जेई फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज सिर्फ और सिर्फ करेंगे न्यूमेरिकल, जो थोड़ा मोड़ा मैंने होमवर्क दिया था वो भी डिस्कस करेंगे और इंजॉय करेंगे अपन पूरे के पूरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। कुछ अच्छी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज अपना लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15 है न्यूमेरिकल सेशन विद पीवाईक्यू एंड लेवल अप क्वेश्चंस भी करेंगे, जो एकदम से नीट जेईई मेन में आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, बोल रहे द डायग्राम शोज अ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो u वर्सेस x का ग्राफ है। देखो बोल रहा है x फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द x एक्सिस, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इसमें कुछ पूछा नहीं है तो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन से समझना पड़ेगा कि समटाइम्स ऑप्शन से भी खेल खेलना पड़ता है, तो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा हमें। देखो बोल रहा है द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम एट 3 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स एज सोन। 5 पॉइंट्स कौन कौन से है? देखो ए बी सी डी। अच्छा ये 4 ही दिख रहा है तो एक और पॉइंट्स हमें बना लेना चाहिए। चलो ये रहा 4 और ये रहा 5, यहां पे बना लेते हैं अपन। ए बी सी डी ई कर देते हैं। 5 पॉइंट्स दिख गया हमें। यस सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोल रहा है इसमें 3 ही पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे हमारे लिए होगा कि ये इक्विलिब्रियम से हम क्या समझते हैं। इक्विलिब्रियम से हमारा समझ है कि फोर्स 0 होता है। फोर्स का मतलब होता है du बाई डी एक्स 0। बोलो हाँ है ना। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और x का स्लोप, ये जब तुम लिखते हो dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, ये क्या होता है? ऊपर वाला और नीचे वाले का स्लोप। तो u वर्सेस x ग्राफ का स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, कैसे निकालते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर करके। तो हमें इन पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग अच्छे से। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये देखो इसका स्लोप डिसाइड करेगा। अगर ये 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो इसका स्लोप कितना है? 0। क्योंकि स्लोप क्या होता है? tan थीटा के बराबर। स्लोप कितना होता है? tan थीटा के बराबर। तो देखो यहां पे स्लोप कितना है? 0। एक एक चीज को देखो, यहां पे स्लोप कितना है? 0। देखो मजा आ रहा होगा तुम्हें। यहां पे स्लोप कितना है? देखो 0। यहां पे स्लोप कितना है? देखो 0। यहां पे स्लोप कितना है? देखो 0। यानी कि जहां पे स्लोप 0 है, इसका मतलब du बाई डी एक्स 0 है, इसका मतलब फोर्स 0 है, तो वो कोई ना कोई इक्विलिब्रियम पे होगा। यानी कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई, ये सारे पॉइंट्स का स्लोप 0 है। कैसे पता सर? एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन होता है तो वो एक्स एक्सिस से कोई एंगल नहीं बनाता। तो स्लोप का डेफिनेशन क्या है? टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पे स्लोप कितना हो गया? देखो 0 0 0 0 0। मजा आया? तो ये सारे इक्विलिब्रियम है, जबकि ये बोल रहा है क्या? 3 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स ही इक्विलिब्रियम पे। तो ये गलत स्टेटमेंट है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देख रहे हो? बोल रहा पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम एट 2 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स। ये भी गलत है। सारे के सारे पे इक्विलिब्रियम है। यस, ये भी गलत है। अब बोल रहा है पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मैंने बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मिनिमम होता है और अनस्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। अगर तुम पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से तो वो कहीं और चला जाएगा, लेकिन अगर स्टेबल से डिस्प्लेस करोगे तो दोबारा से वहीं आएगा। और ये मैंने ऐसे डायग्राम से सिखाया था कि देखो ऐसा डायग्राम है। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम का u वर्सेस x का ग्राफ। यहां से पार्टिकल को उठा के इधर ले जाओ, छोड़ो तो दोबारा इधर जाएगा, इधर ले जाके छोड़ो दोबारा इधर आएगा, इधर ले जाके छोड़ो दोबारा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन यहां पे अगर होगा, इसको हटाओगे तो ये सट से इधर आ जाएगा, यहां पे होगा इधर करोगे तो इधर आ जाएगा। मतलब वो क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या बात समझ में आया? तो ये कौन सा पॉइंट्स है? जल्दी से बताओ। स्टेबल इक्विलिब्रियम का, ये अनस्टेबल का, क्योंकि इस पे दोबारा नहीं आ रहा है। तो ये पॉइंट देखो अनस्टेबल का है, ये पॉइंट देखो अनस्टेबल का है, क्योंकि इसको मूव करोगे इधर आ जाएगा, इधर मूव करोगे इधर आ जाएगा, इधर मूव करोगे इधर आ जाएगा, इधर मूव करोगे इधर आ जाएगा। लेकिन ये सब स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि इस पॉइंट से अगर पार्टिकल को ऊपर करोगे तो दोबारा से वहीं आएगा, इधर करोगे तो दोबारा से यहीं आएगा। मतलब ये पॉइंट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होता है। ये सारा डिस्कशन 14 लेक्चर, 13 लेक्चर, 12 लेक्चर वगैरह में किया गया है। ठीक है दोस्त,
ओके सर, तो बोल रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम x इज इक्वल टू बी पे है, x इज इक्वल टू बी यहाँ पे है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखो मैक्सिमम है, और इसको पुश करोगे तो इधर आ जाएगा, इधर पुश करोगे इधर आ जाएगा, तो ये स्टेबल नहीं है, ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये गलत बोल रहा है, ये गलत है। बोला x इज इक्वल टू डी जो है वो अनस्टेबल है, x इज इक्वल टू डी, यस ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि यहां से स्विच करोगे इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो ये लाइन सही है बिल्कुल। x इज इक्वल टू डी जो है पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। समझ आया? तो ये ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो मजा लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया तुम्हारे लिए, हर एक ऑप्शन में क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में 2 3 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 2 3 4 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो ये आ सकता है 2025 में किसी भी एग्जाम में, नीट जेईई सब जगह। तो ध्यान से देखना बेटा। बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जरा ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल is given by u is equal to alpha 3r cube minus beta 2r square। ये पोटेंशियल एनर्जी है। बोला वेयर r is the distance between the particles, ओके, अल्फा बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट, ओके। बोल रहा है which of the following are correct for the system। r लिखा हुआ, ये जान के मैंने लिया मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, ताकि ज्यादा चीज तुम्हें सिखा पाऊं। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आइएगा इधर देखिएगा बच्चों। बोल रहा है इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इज अल्फा बाय बीटा। What do you mean by equilibrium separation? Equilibrium separation का मतलब फोर्स जीरो, फोर्स का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का r के डेरिवेटिव में जीरो। फिर से बोल रहा है r इज इक्वल टू अल्फा बीटा, स्टेबल अनस्टेबल। पहले तो इक्विलिब्रियम बताया, फिर अनस्टेबल स्टेबल पे भी क्वेश्चन पूछ दिया, और ये क्या पूछ दिया, ये तो कुछ अलग ही पूछ दिया दुनिया सर। ये भी चेक करेंगे कि ये क्या है। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे तुम्हारे लिए लेकर आए गए हैं हम, जल्दी से देखना, मजा आएगा तुम्हें, ठीक है? ओके चलो, बोल क्या रहा है देखेंगे। सर इक्विलिब्रियम की बात किया, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, du बाई डी आर को जीरो करना पड़ेगा। लिखो फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का r के डेरिवेटिव में जीरो होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो देखो, अल्फा बाय 3r स्क्वायर बीटा बाय 2r स्क्वायर। लिखो अल्फा बाय 3r स्क्वायर माइनस बीटा बाय 2r स्क्वायर। इसका क्या करना पड़ेगा हमें, जल्दी से बताओ तुम लोग। इसको सर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको r के डेरिवेटिव में, और उसे जीरो करना पड़ेगा सर। बोलो मस्ती भरा गेम है, मजा आया तुम्हें? अब देखो अल्फा और 3 को बाहर कर लो, अल्फा और 3 को बाहर कर लो। यहां पे देखो अब ये है d r का पावर -2 बाई डी आर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, एक को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को भी करो माइनस, बीटा बाई 2 को बाहर कर लो, और ये हो जाएगा डी आर का पावर -2 बाई डी आर इज इक्वल टू 0। देखो मजा आ रहा है? अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो ये क्या हो जाएगा वो देखो, ये हो जाएगा nxn-1, तो अल्फा बाई 3 को बाहर करा, n के बदले -2, r का पावर -2 -1। कौन सा फॉर्मूला लगा, x का पावर n। यहां पे देखो माइनस बीटा बाई 2, और ये n x n-1 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो ये हो जाएगा -2 अल्फा बाई 3, r का पावर -3। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा बीटा r का पावर -3 इज इक्वल टू 0। लिखते जा रहे हो, मजा आता जा रहा है? अब ध्यान से देखना मेरा बात, यहां पे r का पावर -3 है, कुछ गलती किया मैंने, हाँ गलती किया। यहां पे r का पावर क्या था, इधर देखो क्यूब है, और नीचे में स्क्वायर है, यहां पे क्यूब है, तो क्यूब करो, क्यूब करो, ये क्यूब करो, तो यहां पे -3 -1 -4 लिखना पड़ेगा हमें, है कि नहीं? यस सर, तो -4 हो जाएगा। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, इसको मैं इधर कर देता हूं, इसको मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस वाले को 1/r का पावर 4 करता हूं, माइनस वाले को 1/r का पावर 3 करता हूं, तो एक लाइन खींच रहा हूं यहां पे। ओके, बहुत बढ़िया बात है। और यहां से कॉन्सेप्ट्स को उठा के कहां लेके गया मैं, इधर लेके गया। देखो तो ये हो जाएगा बीटा बाय r क्यूब,
क्या हो जाएगा, बीटा बाय आर क्यूब इज इक्वल टू, ये उधर गया हो जाएगा 2 अल्फा बाय 3 1 बाय आर का पावर 4, ये हो जाएगा 2 बाय 3 अल्फा इंटू 1 बाय आर का पावर 4। देखा तुमने? अब यहां से देखो, ये आर क्यूब है और ये आर 4 है, कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ आर। ये आर इधर कर दो तो ये हो गया 2 अल्फा बाय 3 बीटा। ये वो पॉइंट है जहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। तो ऑप्शन को रीड करो, बोल रहा है इक्विलिब्रियम सेपरेशन इज अल्फा बाय बीटा। सही है गलत है? गलत है। ये अल्फा बाय बीटा तो आया नहीं भैया, अल्फा बाय बीटा तो आया नहीं। क्या आया? कोई मिस्टेक तो नहीं किया है मैंने? जरा सा चेक कर लो। हाँ, जरा सा चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सर गलत कर दिया आपने, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया सर, क्योंकि आपने यहां पे 3 जब चेंज किया था तो ये nx n-1 के चक्कर में ये भी तो 3 हो जाएगा और ये 2 नहीं बचेगा, ये 3 हो जाएगा। तो सब जगह यहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो ये इसीलिए ये मिस्टेक हुआ है। ये 3 और 3 ही कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बाय बीटा ही बचेगा एक्चुअल में। तो 1 मिनट में मैं इसको ठीक कर देता हूं, जरा सा ध्यान से देख लो सब लोग, जरा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। ये वाला लाइन हमने गलती कर दी, जानते हो कैसे? ये वाला पावर से फॉर्मूला जब लगाया nx n-1 तो ये वाला चीज -3 लिखना था, और जैसे ये 2 खुपाच हुआ वैसे 3 खुपाच हो गया। तो यहाँ पे ये r का पावर -4 तो ठीक है, लेकिन ये माइनस अल्फा ही था, यहाँ पे माइनस प्लस बीटा r का पावर -3 था, तो ये अल्फा और बीटा ही रहा। तो यहाँ पे मैंने इसको राइट साइड किया तो बीटा बाय आर क्यूब हो जाएगा, ये ठीक है, और यहाँ अल्फा बाय आर का पावर 4 हो जाएगा, ये भी ठीक है। एक्चुअल में ये 2/3 नहीं होना चाहिए। हाँ, ये 2/3 नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन सही आ गया, अल्फा बाय बीटा। अब मैं पता है क्यों चेक करने लगा क्वेश्चंस को दोबारा से, क्योंकि कहीं भी 2 अल्फा 3 बीटा दिखा ही नहीं। ये भी अल्फा बीटा, ये भी। तो क्वेश्चंस बहुत बारीकी से सॉल्व करना, चीजों को ढंग से देखना। मैंने क्वेश्चंस उतारने में गलती कर दी, आर का पावर यहाँ 3 था और 2 सब जगह लिख दिया। तो ये सारा चीज हाई प्रेशर जब रहेगा तो तुम भी मिस्टेक करोगे। तो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग, जो तुम्हें लर्न करना है, सीखना है, शांत रहना है अंतरात्मा से, तभी तुम एक्सेल कर पाओगे, परफॉर्म कर पाओगे बेस्ट बच्चों, राइट ना? और सामने जो मिस्टेक दिखा, देखो कितना माइन्यूट सा चीज था, है ना? लेकिन एग्जामिनेशन प्रेशर में इतना समय नहीं रहता, इसीलिए बार बार बोलता हूं मैं, क्वेश्चन तो यही आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम्हें इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि अपने मिस्टेक को तुरंत से अंडरस्टैंड कर पाओ, तभी एग्जाम में क्रैक कर पाओगे। क्वेश्चन सेम आएगा, लेकिन तुम तब कर पाओगे जब ढेर सारा टेस्ट, ढेर सारा प्रैक्टिस, ढेर सारा काम करोगे, और तब अंतरात्मा से विश्वास जगेगा, राइट ना? तो मेहनत से जगता है ये सब। तो बोला इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इज अल्फा बाय बीटा। सही लाइन है, क्योंकि अल्फा बाय बीटा पे ही ये हुआ है। क्या हुआ है? du by dx 0, du by dr या du by dx 0 मतलब फोर्स 0, और फोर्स 0 को दुनिया क्या बोलती है बताओ मुझे? इक्विलिब्रियम। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही निकल के आया सर, आप ग्रीन टिक करो। फिर बोला फॉर अल्फा बाय बीटा द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। अब दोनों है, अब मैं चेक करना पड़ेगा कि स्टेबल और अनस्टेबल क्या है। मैंने बताया स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, अनस्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। अब यहां पे आ जाओ तुरंत से। अब ये du by dr जो है अल्फा बाय बीटा पे निकला है। अब इसको चेक करने का एक डबल डेरिवेटिव टेस्ट है। याद है मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था बेसिक मैथ्स में, बाकी जगह भी खूब सारे जगह। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने किया और du by dr क्या निकाला उसको देखो, ये निकाला। अब इसको एक और टेस्ट करो, यही तो है du by dr। यस सर, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्यों सर? क्योंकि हमें स्टेबल और अनस्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम और मैक्सिमम आइडेंटिफाई करना है। किस पॉइंट पे? जहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। अब इक्विलिब्रियम तो है, बट वो स्टेबल है या अनस्टेबल है ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया,
इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और वो स्टेबल होगा। आता है समझ में? और अगर ये क्या होगा, मिनिमम आया मतलब स्टेबल होगा, तुम लोग समझ ही गए हो, स्टेबल होगा। और अगर डबल डेरिवेटिव जो है डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, जल्दी होता, लेस देन जीरो हुआ। लेस देन जीरो हुआ इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से बताओ, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब अनस्टेबल पोजीशन आ जाएगा, अनस्टेबल पोजीशन आ जाएगा, है कि नहीं? देखते जा रहे हो? तो अब देखो तुम लोग सीख लोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव तो तुम्हारे सामने मैंने लाके रख दिया है, इसको अच्छे से लिख लो। माइनस अल्फा बाय आर का पावर 4 बीटा बाय आर का पावर -3 है तो 3 लिख लो। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बाय आर का पावर 4, तो आर का पावर -4 ही लिखो, और प्लस बीटा आर का पावर -3 लिखो। ये क्या है, ये डी यू बाई डी आर है, इसका भी डिफ्रेंशिएट करो। अब x मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो तुम लोग वरीड मत हो ना, फंक्शन अगर r का है तो r के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, z होगा तो z के रिस्पेक्ट में, t होगा तो t के रिस्पेक्ट में, जो भी फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। ये तुम लोगों को मैंने खूब बताया हुआ है। यहाँ r है तो r के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो इसीलिए मैं लिखा dr। अब ये चेक करके निकालना पड़ेगा कितना है, किस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट निकला है r इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, यानी कि जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, इस इक्विलिब्रियम पे ये स्टेबल है या अनस्टेबल, ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से वो पॉइंट पता चलता है, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से एग्जैक्ट पता चलता है कि ये ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव या निगेटिव दो ही चीज, जीरो हुआ तब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को बता देगा, वहां से हम नहीं बोलेंगे मैक्सिमा मिनिमा। तो देखो अल्फा बाय बीटा पुट करेंगे इसको पहले डिफरेंशिएट करने के बाद। तो यहां पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा वो देखो, माइनस अल्फा हो जाएगा -4, और ये r का पावर -4 -1 nx n -1, तो -4 -1 -5 हो जाएगा। तो नीचे ही लिख देता हूं r का पावर 5। अब यहां पे चेक करेंगे, लिखेंगे प्लस, ये बीटा हो गया, यहां पे n हो गया, और n -1 तो -3 -1 -4 हो जाएगा। तो नीचे लिख देते हैं r का पावर 4। अब इस फंक्शन में तुम्हें r का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, कितना सर, अल्फा बाय बीटा। जब r का वैल्यू तुम अल्फा बाय बीटा पुट करोगे तो ये बताएगा कि भैया मैं लेस देन जीरो हूं या ग्रेटर देन जीरो हूं, निगेटिव हूं या पॉजिटिव हूं। अब देखो कितना मजा आएगा तुम्हें, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा का पावर 5, हाँ, और बीटा का पावर 5, तो हो जाएगा बीटा का पावर 5। ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 बीटा, और नीचे अल्फा का पावर 4 और ये प्लस बीटा का पावर 4। आया मजा? अब देखो यहां से एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 4 बीटा का पावर 5 बाय अल्फा का पावर 4 माइनस यहां पे बीटा का पावर 5, 3 बीटा का पावर 5 माइनस अल्फा का पावर 4। देखो खुद ही पता चल गया, ये दोनों का एलसीएम सेम आ गया, तो 4 बीटा 5 में से 3 गया तो 1 बीटा बचा, मतलब पॉजिटिव बचा। तो पॉजिटिव बीटा का पावर 5 डिवाइडेड बाय अल का पावर 4, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को दुनिया क्या बोलेगी, जल्दी से बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो कैसे पता चलता है, यानी कि R इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, जो इक्विलिब्रियम था वो कैसा इक्विलिब्रियम निकल के आया, स्टेबल निकल के आया। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। क्या ये टेक्निक पूरा समझ आया तुम्हें? ये सिर्फ यहां नहीं, मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होता है, ग्रेविटेशन में भी यूज होता है, वर्क पावर में भी यूज होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं ये कॉन्सेप्ट इतना ताकतवर है कि कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये 4 चैप्टर में इस पे क्वेश्चंस बनता है। आया बात समझ में तुम लोगों को? तो ये एकदम जहन में बैठा के रखना ये क्वेश्चंस को, और ऐसे सारे क्वेश्चंस की टेक्निक समझ में आ गया, सॉल्व कर लेना है रिवीजन कर करके। आ जाइए ये क्वेश्चंस में। तो पहला तो सही निकाल ही दिया था सर, अल्फा व बीटा पे स्टेबल है तो अनस्टेबल नहीं होगा, तो ये भी निकल गया। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोले वर्क रिक्वायर्ड
टू स्लोली मूव द पार्टिकल टू इनफाइनाइट सेपरेशन। देखो अब है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका मतलब यहां पे फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, जल्दी बताओ, कंजर्वेटिव होगा। अब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट यदि बॉडी को स्लोली मूव किया जाए, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, तो वर्क जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। कितने बच्चों को याद था तुरंत से कमेंट करके बताना। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम काम करें और स्लोली वर्क करें, याद आया, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन जो होता है एक्सटर्नल एजेंट का वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये महामंत्र ऑलरेडी बताया हुआ है, कितनों को याद है बताना। यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला वर्क रिक्वायर्ड टू स्लोली मूव द पार्टिकल टू इनफाइनाइट सेपरेशन, ये फाइनल पोजीशन की बात किया है, इनफाइनाइट सेपरेशन फ्रॉम इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन अल्फा व बीटा पे था, तो अल्फा व बीटा पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो निकाल लेते हैं, और इनफाइनाइट सेपरेशन पे कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो फाइनल जो हो गया वो हो गया u एट इंफिनिटिव r इज इक्वल टू इंफिनिटिव माइनस u एट r इज इक्वल टू अल्फा व बीटा, क्योंकि इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या तुमने निकाला है बताओ, r इज इक्वल टू अल्फा व बीटा इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यही तो है इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन निकल के आया। तो आप r इज इक्वल टू इंफिनिटिव जब रखोगे यहां पे, तो समथिंग बाय इंफिनिटिव इज जीरो, समथिंग बाय इंफिनिटिव इज जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, ये हो गया जीरो। अच्छा बहुत बढ़िया, माइनस r अल्फा व बीटा पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो इसमें अल्फा व बीटा लिखना पड़ेगा, यस। तो इसमें माइनस तो फॉर्मूले का है, हाँ सर। अब इसको कवर कर दो और इसमें लिखो अल्फा बाय 3, आर के बदले लिखो अल्फा व बीटा, हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, नीचे वाला बीटा क्यूब ऊपर चला जाएगा, और वो है माइनस बीटा, यहां पे हो जाएगा 2 आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हो जाएगा यहां पे अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, देखो ध्यान से। तो यहां पे ये चीज को अगर तुम देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, एक अल्फा, और यहां पे देखोगे तो कुछ नहीं। तो देखो ये अल्फा स्क्वायर है, ये भी अल्फा स्क्वायर है, कितना मजा आया। इसका एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा ये माइनस का, तो 6 अल्फा स्क्वायर, देखो एलसीएम आ गया, माइनस बाहर चिपका के रखो, ये 2 इधर आ जाएगा और बीटा क्यूब, माइनस यहां पे 3 आ जाएगा और ये भी बीटा क्यूब। तो देखो फिर से क्या आया, ये 2 बीटा क्यूब में से 3 बीटा क्यूब गया तो माइनस बीटा क्यूब हुआ, और ये माइनस यहां प्लस है, तो आंसर क्या आया, प्लस 3 बीटा क्यूब बाय 6 अल्फा स्क्वायर, 3 बीटा क्यूब बाय 6 अल्फा स्क्वायर। ये क्या है बताओ मुझे, दिस इज नथिंग बट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, है ना, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये बोल कितना बढ़िया स्टेटमेंट है, बोला वर्क रिक्वायर्ड टू स्लोली मूव द पार्टिकल टू इनफाइनाइट सेपरेशन फ्रॉम इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज बीटा बाय अल्फा। नहीं नहीं नहीं, ये 3 बीटा क्यूब बाय 6 अल्फा स्क्वायर है, तो ये आंसर नहीं है। तो देखो कितना बढ़िया, मजा आया। ये गलत हो गया, ये निकाला हमने तब गलत हुआ, ये गलत हो गया। 1 और 2 दोनों सही ऑप्शन है, मस्त मजा आया। तो एक क्वेश्चन में काफी चीजें मैंने सिखाया तुम्हें, इसीलिए ताकि ड्यू बाई डीआर पे क्वेश्चंस आ सकता है 4 चैप्टर में, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी ग्रेविटी को तुम समझो। चलिए अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4-5 बार आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में। एआई दिख रहा है तुम्हें, जेईई मेन को एआई का नाम दिया जाता था पहले, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जरा पढ़ना और इसको सॉल्व करना। देखो बोल रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg, मास दे दिया 1 kg पार्टिकल, फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया। बोल रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसका वैल्यू कितना है
2 जूल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ सर। बोला देन द मैक्सिमम स्पीड। अब तुम मुझे बताओ स्पीड मैक्सिमम कब होगा? जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। अब दो चीज का सम कांस्टेंट है, क्योंकि टोटल एनर्जी 2 जूल है, दो नंबर्स का कांस्टेंट है। बोल रहा है मैक्सिमम स्पीड। स्पीड मैक्सिमम तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम। जब काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। तो ये कितना शानदार क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये दोनों भी यही रहेगा, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में द टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। कैसे पता सर? क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है 2 जूल। आया बात समझ में? अब पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम निकालोगे तो ये तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कैसे निकलेगा सर? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होता है बताओ? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। हाँ, अब तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा है, और उस इक्विलिब्रियम में स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल वो भी हो सकता है। देख रहे हो क्वेश्चन कितना बढ़िया बनता जा रहा है। तो सबसे पहले यहां से इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, फिर उससे चेक करो कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल मिनिमम है, फिर मिनिमम पोटेंशियल निकाल के यहां पे रखो, काइनेटिक मैक्सिमम का वैल्यू रखो, उसे सॉल्व कर लो तो स्पीड मैक्सिमम आएगा। चलो शुरू करते हैं। पोटेंशियल का वैल्यू क्या है वो जरा देखो। पोटेंशियल है x का पावर 4/4 और माइनस, ये देखो एक बार रुको, x का पावर 4/4 माइनस x²/2, यही है पोटेंशियल। x²/2 यही है पोटेंशियल। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी बात करूं पोटेंशियल का, अब यहां पे ये पोटेंशियल dv/v क्वेश्चन में लिखा हुआ इसीलिए, अदरवाइज u से मैं लिखता हूं dx को मैं 0 करूंगा। क्यों सर? क्योंकि फोर्स को मुझे 0 करना है फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक, अब करो इसको 0, तो ये x का पावर 4 का हो जाएगा 4x³ 4 माइनस, इसको मैं करूंगा 2x/2 और ये हो गया 0। चला इसको सॉल्व करते हैं, खपाच टकाक टकाक। यहां x और x है तो x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x², यहां -1 = 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, इसको और एक्सपेंशन में डालोगे तो हो जाएगा x² -1 का स्क्वायर, तो a² - b², a + b × a - b = 0। अब ये तीन चीज का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा तो x का वैल्यू 0 आ गया, ये 0 होगा तो x का वैल्यू -1 आ गया, ये 0 होगा तो x का वैल्यू 1 आ गया। अब 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें इसका वैल्यू चेक करना पड़ेगा कि कब मिनिमम है। अच्छा, इससे दो चीज पता चलेगा कि स्टेबल अनस्टेबल कौन है, और दूसरा हमें पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम चाहिए। देख रहे हो कितना मजेदार क्वेश्चन तुम्हें लेके दिखाया हूं मैं। तो इस पॉइंट पे जब देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो x = 0 पे क्या होगा जरा चेक करो। 0 पे चेक किया तो 0/0 0/0 खत्म, यानी कि पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो गया। मजा आया? कोई दिक्कत की बात नहीं। x = -1 या 1 रखो, -1 या 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/4 और ये 1/2, क्योंकि -1 का पावर इवन है, +1 का पावर इवन है। -1 का पावर दोनों जगह 2 और 4 पावर है, तो ये दोनों क्या है जल्दी से बताओ? ये दोनों इवन पावर है। इवन पावर है इसीलिए क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स पे निगेटिव या पॉजिटिव पे सेम वैल्यू देगा ये। ठीक, तो पहला पोटेंशियल x = +-1 पे सेम ही वैल्यू देगा। क्या देगा वो देखो, 1/4 -1/2। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां पे अगर 1/4 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना देगा बताओ मुझे? ये 4 तो 1 - 2 तो क्या हो जाएगा, -1/4। देखो -1/4 जूल देगा। दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, U मिनिमम। कैसे पता सर? क्योंकि एक जगह आया 0, एक जगह आया माइनस, तो माइनस वाले को ही हम क्या बोलेंगे,
मिनिमम। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। क्वेश्चंस पे बैक आते हैं फिर से। मैंने लिखा है पोटेंशियल मिनिमम, ये आ गया -1/4। काइनेटिक मैक्सिमम को मैं लिखता हूं हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर। हमें यही निकालना है और ये 2 जूल के बराबर है। ये 1.1/4 जूल है। इसको उधर करो तो ये m का वैल्यू 1 kg हो जाएगा। देखो हो जाएगा हाफ m का वैल्यू 1 इंटू वी मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1/4। तो ये कितना हो गया वो देखो, 4 2 8 + 1 9/4। देखो मजा आया। और यहां पे ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 2 से 2 2 जा 4 हो गया 9/2। तो Vm हो गया √9/2। तो Vm कितना हो गया? √9/2। तो 9 का रूट हो गया 3 और ये √2। तो देखो कहने का मतलब ये स्पीड है, याद रखना ये स्पीड है और ये पोटेंशियल है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। ये मैक्सिमम स्पीड जो मुझे निकालने के लिए बोला वो है मीटर पर सेकेंड में, तो ये एक्चुअल में क्या है? मैक्सिमम स्पीड। देखो मस्ती भरा गेम है ना। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल 3/√2। ये हो जाएगा आंसर 3/√2। डन। बोलो मजा आया? अच्छा लगा? मस्त। डन डन डन। तो ये है पूरी कहानी भैया। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो मैंने शुरुआत के क्वेश्चंस को मैंने पोटेंशियल वाले पे करवा दिया, इस सबको रिवीजन करना। अब पावर के कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पावर वाला क्वेश्चंस मेंस नीट सब जगह आता है और लगातार आता है। तो एकदम इसको सारे क्वेश्चंस को टेकल करना पड़ेगा, PYQ सारे और अच्छे लेवल अप भी जो अभी आ रहा है रिसेंटली। तो चलिए इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बोला एट टाइम t = 0 पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग x एक्सिस इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम t। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कराया, मुझे याद आ गया लास्ट क्लास में। तो मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद टाइम t, तो ये मैंने कराया है, छोड़ रहा हूं लास्ट क्लास में देख लेना। तो ये Ct हो गया काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, कहने का मतलब वेयर C इज कांस्टेंट। बोला नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू। अब यहां से मैंने काफी अच्छा तरीके से यह चीज बताया कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां से 2-3 चीज की बहुत ही एकदम निहायत ही आवश्यक चीज है। पावर का यूज करने सिखाया था मैंने। पावर क्या होता है? ये होता है वर्क बाय टाइम, या होता है dW/dt। और मैंने बताया था dW इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सॉरी, ठीक है। तो इसी को मैं बोलता था dKE/dt। तो पावर एक्चुअल में dKE/dt भी है। जब तुम dKE/dt निकालते हो यहां से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को तुम डिफरेंशिएट करते हो टाइम के डेरिवेटिव में, C तो बाहर आता है और dt/dt 1 हो जाता है। तो ये फाइनली हो गया C, यानी कि पावर इस केस में आ गया C, जो कि क्या है? कांस्टेंट। और मैं बार बार सिखाया हूं मैं तुम्हें कि पावर यदि कांस्टेंट है तो क्वेश्चंस कैसे टेकल होता है। ये कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर देता हूं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन। कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है मान लो, और इस ऑब्जेक्ट पे पावर अगर कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, तो पावर कोई भी कांस्टेंट है, लेट इट बी k है, पावर कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? p कांस्टेंट है। तो p होता क्या है वो देखो, p को p लिखते हैं अभी फिलहाल। p होता है क्या है? ये होता है F.v। हाँ सर, अगर फोर्स लगा इधर और वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है, इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। फोर्स को मैं लिखूंगा ma और एंगल 0 के चलते ये हो गया cos 0, तो ये हो गया mav। a को मैं क्या लिखता हूं वो देखो ध्यान से, तो पावर इज इक्वल टू m। a को मैं लिखता हूं dv/dt और यहां पे लिखता हूं मैं v। तो ये होगा dt इधर, m नीचे, तो हो जाएगा p/m इंटू dt इज इक्वल टू v dv। तो ये मैंने करके दिखा दिया था अभी, इसलिए क्या क्योंकि रिवीजन हो जाए, 1 मिनट मुझे लगता, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इससे 10-20 बार क्वेश्चन आया हुआ है।
डायरेक्ट क्वेश्चन अभी देखना, तुम्हें दिखाऊंगा नीट जेईई मेंस सब कि अगर पावर कांस्टेंट होता है तो ये जब सॉल्व करते हो तो होता है पीटी बाय एम इज इक्वल टू वी डीवी का, जल्दी बताओ, dt का इंटीग्रेशन t dv का, यहां पे देखो v, बट ये x dx की तरह है तो x का पावर n का फॉर्मूला लगेगा, n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो v का पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, तो v का पावर 2 बाई 2 हो जाएगा क्या, ये v स्क्वायर बाई 2। तो यहां से देखो ये 2 इधर हो गया और स्क्वायर उड़ा हो गया, तो वेलोसिटी जो हो गया वो हो गया रूट अंडर 2p बाय m इंटू टी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इन रूट अंडर 2p बाय m को मैं c एक कांस्टेंट मान लेता हूं, तो कांस्टेंट t का पावर 1 बाई 2, तो मैंने बताया था तुम्हें कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t का पावर 1 बाई 2, ये बहुत बार पूछा जाता है, यदि पावर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जो है t का पावर 1 बाई 2 के कांस्टेंट है। और मैंने एक चीज बार बार बताया, जब भी वेलोसिटी t का पावर 1 बाई 2 है तो यहां पे एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है, पोजीशन निकालना बहुत आसान है। तो पिछले वाले क्वेश्चंस में हमें क्या चाहिए वो देखो, हमें चाहिए क्या, फोर्स, फोर्स के लिए चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए अभी, तो मैं dv बाई dt करता हूं, देखो एक्सेलरेशन के लिए मैं dv बाई dt करता हूं, देखो मजा आ जाएगा तुम्हें। तो एक तो कांस्टेंट मैंने मान लिया है c, वेयर c इज, लिख भी लो, वेयर c इज व्हाट, रूट अंडर 2p बाय m, पुट कर देंगे, बोलो डन है बिल्कुल। तो रूट अंडर 2p बाय m है c, तो यहां पे जब dv बाई dt करोगे तो c तो कांस्टेंट है बाहर और बचा t, तो t का पावर 1 बाई 2 का डिफरेंशिएट करोगे तो ये फॉर्मूला क्या लगेगा फिर से, nxn माइनस 1, और मैंने खूब तुम्हें याद भी करवाया है, रूट अंडर t का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट अंडर t होता है, कितनी बार बताया है कि रूट अंडर टी को ही टी का पावर 1 बाई 2 बोलते हैं, है ना। और इसमें फॉर्मूला चलेगा nxn माइनस 1, तो जब तुम इसका डिफरेंशिएट करोगे dt का पावर 1 बाई 2 बाई dt, तो फॉर्मूला लगाओगे nx, ये n बाहर हो गया, t n माइनस 1, तो ये हाफ में से 1 गया तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1, ये माइनस उड़ने से t का पावर 1 बाई 2, और t का पावर 1 बाई 2 को दुनिया क्या बोलती है, जल्दी बताओ, 1 बाई रूट टी। मस्ती, मजेदार। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये c तो c है और ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट टी, और c का वैल्यू अभी बताया रूट अंडर 2p बाय m इंटू ये 1 बाई 2 रूट अंडर टी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सेलरेशन, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है 4 बार। फोर्स बताओ, फोर्स क्या होता है बताओ मुझे तुम्हें, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये रूट में नहीं है, बस एक काम करो तुम लोग, रूट के अंदर इस m को लेके चले जाओ, तो m को अगर अंदर ले जाएंगे तो m स्क्वायर देना पड़ेगा, ठीक है, 2p तो था ही, m था ही, और ये m गया है रूट में तो स्क्वायर आना जाएगा, यहां पे ये रूट हो गया, ये t में रूट पहले से था तो 1 बाई टी लिख लो, और ये 2 में नहीं है तो अंदर आएगा तो यहां पे भी 1 बाई 4 लिख लो। ये चीज तुम्हें समझ आया क्या क्या करता चला गया मैं यार, समझ आया क्या क्या करता चला गया मैं। तो बेसिकली ये है क्या, m के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं था, ये था 2p बाय m और ये था 1 बाई 2 रूट टी। एक्चुअल में फोर्स यही है, इसी को मैं और सॉल्व करने लगा, तो 2 रूट के बाहर था तो रूट के अंदर ले गया तो 4 दिया, क्योंकि 2 बार 2 का 1 बार 2 बाहर निकल जाता है, और यहां से कैंसिल आउट हुआ, देखो 2 से 2 2 जा 4, तो ये देखो ये एक m से एक m खत्म, तो क्या होगा m p, और यहां पे क्या बचा 2t, तो ये हो जाएगा देखो mp बाय 2t और इसका रूट। दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स। फोर्स को देखो, ये t का पावर माइनस 1 बाई 2 के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि नीचे आ गया है, ये सब चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स या फिर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू t का पावर माइनस 1 बाई 2, ये भी आ सकता है, खूब बार आया, 4 बार आया है एग्जाम में, देख रहे हो। अब एक्सेलरेशन भी पता करा दिया मैंने तुम्हें, वेलोसिटी भी पता करा दिया मैंने। अब वेलोसिटी जब पता है तो इससे तुम एक चीज और निकाल सकते हो तुरंत से, क्या सर, dv बाई dt से एक्सेलरेशन निकाला। अब डिस्प्लेसमेंट वाला 3-4 क्वेश्चन है नीचे, जब क्वेश्चन आएगा तब यहां पे आऊंगा,
पहले इसको सॉल्व करके खत्म करते हैं। तो बोल क्या रहा था, द नेट फोर्स ऑन इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू, तो तुमने क्या देखा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर -1/2। मजा आया तो आग दिल बरसा दो। और इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/t का रूट, तो ये हो जाएगा 1/t का रूट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक कॉन्सेप्ट था, ऑलरेडी बताया था, लेकिन इसका 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए रिवीजन करा दिया। ओके चलो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक चीज और बता हुआ है, वेलोसिटी भी बता दिया मैंने, एक्सेलरेशन भी बता दिया, एक चीज और है जो वेलोसिटी से फिर से निकल सकता है। क्या सर, पोजीशन एज अ फंक्शन टर्म, जैसे वेलोसिटी ऑल्सो करके एक पेज लिखता हूं मैं, यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूं, ऑल्सो। अब तुमने क्या देखा है, वेलोसिटी जो है वो क्या है, √2p/m, है ना, यही है √2p/m इंटू टी का पावर 1/2। अब यहां से क्वेश्चंस को आगे निकालेंगे, देखना कैसे। वेलोसिटी को मैं ds/dt लिख सकता हूं और dt को इधर लिख सकता हूं, तो ये तो कांस्टेंट है √2p/m, c लिख देता हूं मैं इसको, और इसको मैं लिखता हूं t का पावर 1/2 dt। अब अगर मुझे s निकालना है तो इंटीग्रेट करूंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो 2020 में 2022 में सब में आया हुआ है ये, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखना मजा आएगा तुम्हें। बोला है बॉडी ऑफ मास 2 kg, ओके मास 2 kg ड्राइवन बाय एन इंजन डिलीवर अ कांस्टेंट पावर। मैंने क्या सिखाया है, ये जो कॉन्सेप्ट इतनी देर से सिखा रहा है, इन सब में बेहतरीन चीज क्या था, पावर सर कांस्टेंट है। यही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि सर पावर कांस्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस का, है ना। तो जब पावर सर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी √t का फंक्शन होता है, और ये होता है सर एक्सेलरेशन जो है वो 1/√t का फंक्शन होता है, या t का पावर -1/2, और रिजल्ट यहां पे है सर। और यहां से इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 kg का मास है, पावर कांस्टेंट है एक, ये भी दे दिया, ऐसे ही लिख लिया करो ताकि क्लियर पिक्चर दिख जाए। द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन आफ्टर 9 सेकेंड, t का वैल्यू दे दिया 9 सेकेंड, देख दो। द बॉडी हैज मूव्ड अ डिस्टेंस, यानी कि एक्चुअल में क्या पूछा, s, तो क्या जिसका तुम्हें इंतजार था वही क्वेश्चन आ गया, हाँ सर, यानी कि s निकालने का तो यही तरीका है। और बोला भी शुरुआत में ये 0 पे था, किसी टाइम t पे मान लो ये s कवर किया, तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ds का इंटीग्रेशन हो गया s, लिमिट पुट करोगे s -0 ऐसे ही आएगा। कांस्टेंट का वैल्यू भी रख ही देता हूं मैं 2p/m, है ना, यही तो था। और यहां पे देखो अब ये t का पावर 1/2 है, तो लिखोगे t का पावर 1/2 n+1/n+1, और लिमिट 0 से t पुट करोगे तो 0 पे तो 0 ही देगा ये, और t सीधा आएगा तो एज इट इज यही आ जाएगा। तो रिजल्ट आया √2p/m इंटू ये t का पावर 2+1, ये कितना है 3/2, और ये 2+1 3/2, तो ये ऊपर जाएगा 2/3 इंटू ये क्या है t का पावर, जल्दी से बताओ 3/2, t का पावर 3/2, ये आया तुम्हारा s का फंक्शन। डायरेक्ट एग्जाम में आता है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है, याद रखना है तुम्हें, एकदम याद रखना है, ओके। आ जाओ इधर आ जाओ, तो s कितना हो जाएगा, ये देखो 2/3 √2p/m t का पावर 3/2। देखो ये भी पूछा जाता है कि जब पावर कांस्टेंट है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के किस पावर पे है, 3/2। ग्राफ भी पूछा जाता है, s इज प्रोपोर्शनल टू t का पावर 3/2। इसका ग्राफ तुम्हें आता है बनाने के लिए, ग्राफ भी आता है, मैंने तुम्हें बताया था ग्राफ कैसे बनता है, कोई बताओगे ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ वैल्यू पुट करके बनता है। अगर कभी भी कोई भी ग्राफ तुम्हें नहीं आया, सपोज कोई ग्राफ नहीं आया s वर्सेस t का, तो कैसे बनाएंगे, वैल्यूज पुट करके, अभी देखेंगे, देखना 3-4 ग्राफ बनाता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। तो बोल रहा है द डिस्टेंस, तो s अभी क्या निकाला तुमने, जल्दी से बताओ, 2/3 √2p/m इंटू t का पावर 3/2। अरे यही फॉर्मूला तो तुमने लिखा है यहाँ पे, ये लो
तुरंत से तुम लोग 4 फार डालोगे, यही तो क्वेश्चन है। अब ये चीज जिसको याद होता तो वो देखो ये क्वेश्चन कितना सेकंड में बनाता। तो इसीलिए मैं बोलता हूं चीजें पढ़ना और उसके अपने रक्त में बसाओ, ब्लड सेल के अंदर घुसाओ, याद रखो। और ये याद एक बार में दुनिया में किसी को नहीं होता है, मुझे आज तक नहीं हुआ है, और जो बोलता है एक बार में याद हो जाता है वो तुमसे झूठ बोलता है। अदरवाइज बार बार रिवीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो तुम्हें भी रिवीजन करना पड़ेगा मेरे दोस्त, बार बार क्वेश्चंस रिवीजन करना पड़ेगा, तभी तुम सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे, एग्जाम में नहीं हो पाएगा। तुम्हें लगेगा ये मैंने देखा है, सर ने बताया था, इतने सारे डायलॉग मारे थे सर ने, लेकिन मैं भूल गया ये 2/3 था, रूट के अंदर 2 था या नहीं था, यहां पे ये क्या था, ये रूट के अंदर था बाहर था, कंफ्यूज्ड। लेकिन इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि एकदम याद होना चाहिए 2/3 रूट अंडर 2p/m t का पावर 3/2। ये s का फंक्शन है, v का, m का, सब का। तो इसको इंपॉर्टेंट है ये, तभी बार बार देखो कितने क्वेश्चंस आए, फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया। देखो तो ये हो गया 2/3 रूट अंडर 2, p का वैल्यू कितना है देखो 1, और m का वैल्यू कितना है देखो 2, और t कितना है 9। अब ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा, जानते हो क्यों? क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कहां सिखाया मैंने? बेसिक मैथ्स में। x का पावर m इंटू n हो जाता है अगर m का पावर n हो तो ये पावर मल्टीप्लाई होता है। देखो ये खुपाच हो गया, 3 का 3 3 जा 9 3 जा 27 हो गया, ये खुपाच हो गया, तो रूट अंडर 1 ही हो गया। तो फाइनली ये हो गया 2/3, यहाँ पे तो 1 ही बचा, तो 1 का रूट 1 ही होता है, और 3 का पावर 3 हो गया 27, तो 3 से ये 9 टाइम्स में जाएगा, 27 गया क्योंकि 3 का पावर 3 बचा हुआ है, 3 3 जा 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, ये 18 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। देखो ऐसे ही इसी क्वेश्चंस को ऑप्शन दे देता 2 5 7 18, तो 18 वाला ऑप्शन टिक करते तुम। क्या बोलते हो, मजा आ रहा है? सिमिलर क्वेश्चंस देखो तुम्हें मिल जाएगा। ग्राफ 2020 बोला पार्टिकल इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली, एक डायरेक्शन में, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट पावर। यही तो गेम कर रहा था, सप्लाइंग एनर्जी सोर्स। द एसटी ग्राफ है ना, डिस्क्राइब्स द मोशन। तो अभी तुरंत बताया मैंने कि s जो है वो प्रोपोर्शनल है t का पावर 3/2। अब ये ग्राफ तुम प्लॉट करो, मैंने खूब सिखाया है तुम्हें। ग्राफ कैसे प्लॉट करता है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इन दोनों में तुम्हें कंफ्यूजन हुआ होगा, तो खटाक से क्या करो, ऐसे एक लाइन ले लो और तुरंत से अपना डेटा ले लो, यहां s और यहां t इनपुट दो, s निकालो, 2-3 डेटा लो, अपने आप ग्राफ बना के दे देगा। s का वैल्यू 1 पे 1, 0 पे 0, तो ग्राफ बनेगा 0 पे 0 और 1 पे 1, ये 2 पॉइंट तुम्हें मिल गया। अब तीसरा पॉइंट कौन सा चूज करो, t का पावर 3/2 है ना, तो कुछ ऐसा करो जिसका स्क्वायर मिले, 2 चूज करो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4, तो यहां 4 लो, 4 t का वैल्यू 4 लो। क्यों लिया 4 सर आपने? क्योंकि ये t का 2 का स्क्वायर होगा, 2 2 खत्म, 2 का पावर 3 8 हो गया। तो जब तुमने 4 लिया, यहां पे 0 है, ये 1 है, 2 3 4 लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे ग्राफ हो जाएगा। अब एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा या ऐसा? ऐसा। खुद ही समझ में आया ना? देखो कितना इजी मैंने बना दिया है चीजों को। ग्राफ दुनिया का कोई भी कैसे बनता है, वैल्यूज पुट करके। मुझे पता था तुम कंफ्यूज्ड हो गए इसमें, वैसे मैंने बेसिक मैथ्स में बताया, याद नहीं है तो तुरंत से कर सकते हो तुम। इट विल टेक हार्डली 10 to 30 सेकेंड अगर तुम प्रैक्टिस में हो तो, अदरवाइज तो लगाते रहो, समझ में नहीं आएगा कि वैल्यू कौन सा पुट करेंगे। यहां 4 पुट करना इंपॉर्टेंट था, ऐसा वैल्यू जिसका पावर सेम मिले। 16 पुट करना इंपॉर्टेंट है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए स्क्वायर से। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन 3 ले लेता कोई तो पगला जाता, 9 लेता तो 3 का स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता। आया बात समझ में? तो ऐसी चीज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवर कांस्टेंट पावर। देखो कितनी बार आया, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी, तो s इज प्रोपोर्शनल टू t का पावर 3/2।
व्हेन P इज कांस्टेंट। ये कितनी बार पढ़ा दिया, अब तो मैं क्या ही बोलूं, मैं 3/2 ये लो, देखा। फिर देखो, अच्छा अगला क्वेश्चन आया, इसको पढ़ो जल्दी से, 2022 का क्वेश्चन है। देखो बोला एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट, ओके लिफ्ट बना लो, चलो मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg, तो 2000 kg है, तो 2000 इंटू 10 यानी कि 20,000 न्यूटन का फोर्स इसमें mg का लगेगा। लिफ्ट प्लस पैसेंजर का मास है ये, न्यूटन में फोर्स लगाया। इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड, ऊपर जा रहा है ये 1.5 मीटर पर सेकेंड से। बोला द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन, ऊपर से एक और फोर्स लग रहा है यहां पे 3000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स। अब ये दोनों फोर्स नीचे है, वेलोसिटी ऊपर है, तो पावर कितना डिलीवर्ड कर रहा होगा मोटर, तो पावर क्या होता है F डॉट वी। F कितना है वो देखो, ये 20,000 और 3,000 न्यूटन है। देखो ध्यान से, गलती मत करना, थोड़ा ध्यान से देख लिया करो। 3,000 न्यूटन है ना, 3,000 न्यूटन है, देखो ध्यान से, 3,000 न्यूटन है, देखो ध्यान से, 3,000, तो 20,000 3,000 23,000, तो लिखना पड़ेगा 23,000 न्यूटन। और डॉट वी, फोर्स नीचे है, वेलोसिटी ऊपर है, तो cos 180 आएगा, माइनस आएगा, लेकिन कोई ऑप्शन माइनस में नहीं है। तो पावर कितना इंजन डिलीवर कर रहा है वो पूछा है, तो ऐसा करने में इंजन को 23,000 इंटू वेलोसिटी कितना 1.5 के बराबर का देना पड़ेगा। देखा, तो ये पॉइंट करा 10, माइनस में है रिजल्ट, अगर यहां माइनस में रहता तो माइनस में टिक करते, इस बात में जरा सा भी नहीं परेशान होने की जरूरत है, लेकिन है नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है ना, अदरवाइज cos 180 लिखना बेहतर है और cos 180 -1 है, लेकिन इसका यूज नहीं करवाया क्वेश्चन वालों ने, तो ये खुपाच हो गया। अब 23 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके आगे 2 जीरो बिठा दो, तो 2 जीरो तो सब में है, तो 23 इंटू 15 है ना, तो 15 3 जा 45 हो गया, 15 2 जा 30 हो गया, तो हो गया 345। तो देखो आंसर हो गया 34500, क्या जल्दी से बताओ, पावर है ना, तो जूल पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। देखो कितना मजा आया, कितना मजा आया, 345 यहीं पे है। तो तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा, जिसे वॉट बोलते हैं, जूल पर सेकेंड को ही दुनिया क्या बोलती है, वॉट, तो ये भी ध्यान रखना है। तो तुम्हें ये बात समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो हो सकता है और तुम्हें करना चाहिए। अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चंस देखो, वाटर फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर के हाइट से पानी गिर रहा है मेरे भाई, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या है सर, देखो ये kg है और ये सेकेंड है, यानी कि ये Tm/dt का यूनिट है, मास बाय टाइम। ये जो 15 kg पर सेकेंड है, ये है क्या सर, ये Dm/dt है, बात समझ में आया, टू ऑपरेट अ टरबाइन। तो यहां से पानी एकदम ऊपर से गिर रहा, मान लो टरबाइन बना देता हूं मैं, ऐसे ऐसे ही, ये क्या बना दिया मैंने, ये ब्लेड्स बना रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे टरबाइन है मान लो, और यहां से पानी गिर रहा है, ठीक है, पानी गिर रहा है, तो पानी गिर रहा है तो टरबाइन को नचा रहा होगा, कहने का मतलब ये है ना, 60 मीटर के हाइट से। तो ये जो mgh लूज कर रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी, वो इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। बट ये बोल रहा है द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, जितना ये एनर्जी देना चाहिए उसमें लॉस हो रहा है, कितने का, 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी टरबाइन पे कितना होगा, mgh के बराबर, लेकिन उसका 10% लॉस हो गया, तो बचा कितना, 90%। अब 90% को क्या लिखते हैं बताओ मुझे, 90/100, यही तो बोलते हैं, ये खत्म हो गया 0.9। इस फैक्टर से वो एनर्जी कम हो रहा है। एक्चुअल में जो एनर्जी मिलेगा वो कितना मिलेगा, mgh का 0.9, इनपुट एनर्जी कितना है, 0.9 mgh। दिस इज व्हाट, दिस इज एनर्जी जो कन्वर्ट कर रहा होगा इसके काइनेटिक एनर्जी में। बोला हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। मैंने तुम्हें खूब सिखाया है कि पावर होता है dw/dt। यहां पे
वर्क डन यही तो करेगा। कौन? ग्रेविटी, जो ये कन्वर्ट करेगा इसके काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो mgh है वो करेगा, बट इतना कन्वर्जन में यूज नहीं हो रहा है, इसका 90% ही कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि 10% लॉस हो गया। तो एक्चुअल में जो ये पूछा है क्या, पावर जनरेटेड, तो वो क्या होगा, पावर इज इक्वल टू डी ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी बाय dt। बोलो मजा आया तुम्हें ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करके? तो यहां से 0.9 तो बाहर चला गया और g और h भी बाहर गया, लेकिन ये dm बाई dt। अब तुम्हें सब कुछ पता है, देखो इसीलिए क्वेश्चन वालों ने kg पर सेकेंड दिया, इसका वैल्यू दे दिया क्वेश्चन वालों ने 15, h का वैल्यू क्वेश्चन वालों ने दे दिया 60, g का वैल्यू क्वेश्चन वालों ने दे दिया 10, ये दे दिया क्वेश्चन वालों ने 0.9। बताओ क्या नहीं है क्वेश्चन में? सब तो है। और पावर का वॉट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में किलो वॉट है, इसका मतलब 1000 का मल्टीपल यहां पे है 1000 किलो के चलते, तो पॉइंट हो रहा है तो 10 हो गया, खुपाच खुपाच। अब यहां पे देखो, और 15 6 कितना होता है 90, और 90 और इंटू 9 कितना होगा 81। इसको सॉल्व किया मैंने तो हो गया 15 6 90, 15 6 90, 90 इंटू 90 81, और एक जीरो तो वो होगा और एक जीरो इसका बचा, ये हो गया। अब इसको मुझे किलो में कन्वर्ट करना है। देखो तो ये सामने दिख रहा है 8.1 किलो ही होगा, यही दिख ही रहा है, क्योंकि ये अभी किस में है जानते हो, वॉट में। किलो कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, अब ये किलो वॉट बन गया। तो ये सब चीज ध्यान रखना है, पहले क्या था वॉट, अब किलो वॉट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो 2 जीरो खत्म, हो गया 8.1 किलो वॉट, और यही आंसर था। मजा आया? अच्छा लगा? अब एक बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो अभी तक पता नहीं आया नहीं, एक क्वेश्चन तुम्हें बताना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सीखना। समटाइम्स क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है जो देखना, मशीन में ये कॉन्सेप्ट पे 5-7 बार क्वेश्चन आया हुआ है। बोलता है कोई एक मशीन है जो पानी निकाले जा रहा है लगातार, ऐसा पूछता है क्वेश्चन वाला, समझा? कोई मशीन है जो यहां से पानी ले रहा है निकाले जा रहा है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। अब ये जो मशीन पावर से यहां से पानी निकाल रहा है वो किसी v वेलोसिटी से निकाल रहा है मान लो, और इसके अंदर पानी है, जल ही जीवन है, हाँ सर डाल दो। तो सुनना ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक का एक लेंथ है जो dx लेंथ है, जो dt टाइम में कवर किया, जो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके अंदर जो मास है वो कितना है, तो तुम बोलोगे dm है, हाँ सर dm है मास। तो dm जो मास है वो क्या होता है मुझे बताओ, मास कैसे हम निकाल सकते हैं? तो इसके लिए क्वेश्चन में एक चीज दिया रहता है, मास पर यूनिट लेंथ, ये बहुत बार यूज होता है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। लैम्डा जो या तो m/l होता है या dm/dx होता है, ये मैंने खूब सिखाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बेसिक मैथ्स में, बाकी जगह भी, कि लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी है। तो मास बाय लेंथ, बड़की मास बाय बड़की लेंथ बाय छुटकी मास बाय छुटकी लेंथ। तो छुटकी मास होगा क्या, छुटकी मास होगा dm लैम्डा इंटू dx। छुटकी मास क्या होगा, लैम्डा इंटू dx। देखो कितना मजेदार है। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कितना पावर डिलीवर्ड कर रहा होगा इस प्रोसेस में। अगर ये सिर्फ यहीं से दे रहा है तब तो यहीं का पावर है बस। अब पावर होता क्या है, ये एक्चुअल में होता है dw/dt, जो कि रियल में होता है dke/dt। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वो देखो तुम, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ dm, और dm मास भी v से जा रहा है बाई dt, यही तो है। हाँ सर सही बात है। अब मजा आएगा तुम्हें कि ये जो चीज है इसमें वेलोसिटी को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, और इसको जब तुम सॉल्व किया तो हो गया हाफ v² इंटू dm/dt, और dm कितना था वो देखो, dm है लैम्डा dx।
अब कोई भी अगर dx डिस्टेंस है और ये जा रहा है v वेलोसिटी से, तो एक्चुअल में ये v dx बाई dt के बराबर होता है, जो मैंने काइनेमेटिक्स में भी तुम्हें पढ़ाया हुआ है। तो ये m को जब तुम लिखोगे हाफ v स्क्वायर इंटू लैम्डा dx और लैम्डा dx बाई dt, तो ये dx बाई dt को हम क्या बोलेंगे, v। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे 10 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसे केस में जो पावर डिलीवर्ड होता है वो dx बाई dt हो गया v, तो ये हो जाएगा हाफ v स्क्वायर इंटू लैम्डा इंटू वी। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ लैम्डा वी क्यूब। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तुम्हें डबल ए आर्मी मैंने बना दिया ये बात बता के, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आता है मेरे भाई। हाफ लैम्डा वी क्यूब, वेयर लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ, जिसे दुनिया क्या बोलती है, लीनियर मास डेंसिटी। लिख भी लो, लीनियर मास डेंसिटी। और ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। एकदम डबल ए आर्मी तुम्हें बन जाना है मेरे भाई, इसमें जरा सा भी कोई भी कोताही नहीं करना है एकदम। अब देखना क्वेश्चंस। बोला पार्टिकल ऑफ मास m। अच्छा ये तो मैंने अभी तुरंत बताया ही है, देखो फिर से पूछा नीट में ये लोग 2015। बोला अ पार्टिकल ऑफ मास m ड्रिवन बाय अ मशीन दैट डिलीवर कांस्टेंट पावर k वॉट, p इज इक्वल टू k दिख रखा है क्वेश्चन वालों ने, ध्यान से देना। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, तुरंत सिखाया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो इसमें मास अंदर है सबके, अभी तुरंत बताया था तुरंत से, हाँ सर तुरंत से ये फंक्शन बताया हुआ है अभी आपने। फोर्स का सेम चीज ऊपर में पूछा था t का पावर 1/2 और यहां सीधा ये है, लेकिन ये नहीं, ये पूछा गया है अंदर डाल के, तो जगह mp/2 का mp/2t का रूट हो गया खत्म। कितना आसान बना बताओ तुम, mp/2t का रूट, यही तो लिखा हुआ है सर यहां पे, यस तो यही यहां पे है। देखो सेम क्वेश्चन आया है ना तुम्हारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, mp/2t का रूट, यही आंसर होगा सर। p क्या है, k, क्या लिखोगे, mk, बहुत बढ़िया। अब mk/2/2 इसका रूट, और ये t का पावर 1/2 ऊपर, तो t का पावर -1/2। देखो ये d आंसर आ गया। कितना आसान किया जब तुम क्या हो, डबल ए आर्मी बन चुके हो तुम। तुम्हें अभी तुरंत सिखाया, बोलो बोलो बोलो, ये तो तगड़ा ही खेल है सर, डबल ए आर्मी बना दिया मैंने। अब ये याद जिसको है वो हीरो और हीरोइन है, नहीं तो लगते रहो 4 मार्क्स लाने में तो बुखार लग ही जाएगा ना। सामने देखो 2015 में पूछा है। तो कांस्टेंट पावर के सारा कॉन्सेप्ट 24/7 एकदम जहान में फटा होना चाहिए, खटाखट आना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 1 कुली टेक्स 1 मिनट टू रेज अ सूटकेस थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। ओके, 2 मीटर हाइट पे एक सूटकेस है, ओके इस पे बैग ऐसे लगा दो, इसको रेज कर रहा है कोई कुली, लेकिन वो एक कुली 1 मिनट ले रहा है टाइम। बट द सेकेंड कुली टेक्स 30 सेकेंड टू रेज द सेम सूटकेस टू द सेम हाइट। द पावर ऑफ द 2 कुली आर इन द रेशियो। तो पावर मैंने अभी तुरंत तुम्हें बताया है, ये होता है वर्क बाय टाइम। अब सूटकेस सेम है और हाइट भी सेम है, तो कुली जब इसको उठा रहा होगा तो नीचे जो mg के अगेंस्ट वर्क कर रहा होगा। अब वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं हमें बताया है, तो हम पावर चेंज होगा क्योंकि टाइम चेंज है। एक जल्दी ले गया होगा तो तेजी से ले गया होगा, एक धीरे ले गया होगा तो धीरे धीरे टाइम ज्यादा लगाया होगा। लेकिन वर्क जो mg के अगेंस्ट करना है, क्या वो दोनों में सेम है? यस, ये सेम है, यानी कि कांस्टेंट है। इसका मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो P1/P2 जो होगा वो T2/T1 होगा, यानी कि दूसरे वाले का टाइम है 30 सेकेंड, तो वो ऊपर होगा। पहले वाले का टाइम है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड, यानी कि 60 नीचे होगा। तो ये कितना हो गया, 1:2। देखो मजा आया तुम्हें,
तो बोला क्या है, पावर ऑफ टू कुली इन द रेशियो। तो पहला वाला कुली 1 मिनट है तो उसका टाइम नीचे गया है क्योंकि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कितना अच्छा क्वेश्चन है कि वर्क सेम होगा तो तुरंत तुम कर पाए, क्योंकि mg सेम है और हाइट भी सेम है, क्योंकि सेम सूटकेस है और सेम हाइट है। तो 1:2 आंसर हो गया ये वाला। देखो चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो बोल रहा है कार ऑफ मास m starts from rest accelerate so that instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude। देख रहे हो सारा क्वेश्चन उसी पर है। बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार, तो जब पावर हो जाएगा P0 जो कि है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी t का पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो जाएगा आंसर बी। देखो कितनी बार दिखा दिया मैंने अभी तो क्वेश्चन सामने, तुम्हें कितना इंपॉर्टेंट चीज था ये सब चीज समझना, एकदम जहन में बिठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 2011 बोल रहा है अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेज अ हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस। अरे बाप रे, अर्थ के सरफेस से गया और अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट तक पहुंच गया। बहुत बढ़िया। बोला बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। ओके, फिर यहां से क्या हुआ, रिटर्न आने लगा। द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। अब जब अर्थ के रेडियस की बात करने लगता है ना, तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जी वेरी करता है, जी वेरिएबल हो जाता है, बहुत ज्यादा हाइट हो गया है। तो हाइट बढ़ने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है। अब ये ग्रेविटेशन और वर्क पावर एनर्जी का मिक्स क्वेश्चन है। देखो क्योंकि हाइट कोई थोड़ा छोटा मोटा हाइट नहीं है, 2 4 10 20 100 50 मीटर, ये तो 6400 किलोमीटर का हाइट पे लेके चला गया ना यार। 6400 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, इतना मीटर सोचो कितना बड़ा हाइट है ये। तो जी घटेगा, जी घटेगा तो फोर्स घटना शुरू हो जाएगा, तो पावर घटेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटेशनल पावर घटेगा। इस जगह पे जब वो फेंका होगा तो फोर्स नीचे है और वेलोसिटी ऊपर है, 180 डिग्री का एंगल होगा, निगेटिव पावर जनरेट होगा। अब जब ये एयर रेसिस्टेंस वगैरह नहीं बोला तो छोड़ देंगे, जब ये यहां से नीचे आएगा तो जिस वेलोसिटी गया था वही वेलोसिटी अचीव करेगा टकराने से पहले, मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पे अचीव होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन लगेगा तो वेलोसिटी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कोई चीज बहुत ऊपर से गिरता है तो जमीन को तेजी से टकराता है, देखिए हो ना। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन लगातार वर्क कर रहा है। बोलो हाँ है ना। तो लगातार एक्सेलरेशन वर्क करने के चलते मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, और फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा वो बताओ, जब वो सरफेस पे होगा। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब वो सरफेस पे होगा। तो इसका मतलब पावर मैक्सिमम कब होगा, जब वो सरफेस पे टकराएगा। क्योंकि फोर्स जी का वैल्यू हाइट से भी घटता है और डेप्थ से भी घटता है। सरफेस पे मैक्सिमम होता है जी का वैल्यू 9.8। जी ऑन द सरफेस मैक्सिमम होता है। ये सब कहां पे पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में। तो यहां पे वेलोसिटी भी मैक्सिमम है, फोर्स भी मैक्सिमम है, इसीलिए यहां पे पावर ग्रेटेस्ट होगा। आया बात समझ में, है ना। तो बोला एट द हाईएस्ट पोजीशन, गलत बोल रहा है। क्या पढ़ो दोबारा से, द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। कहां पे होगा सबसे ज्यादा, एट द हाईएस्ट पोजीशन नहीं, हाईएस्ट पोजीशन तो एफ का वैल्यू घट चुका होगा, क्योंकि एफ mg के बराबर है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, mgh, जान के मैंने लिखा क्योंकि फोर्स वेरी कर रहा है। बोला एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट द ग्राउंड, एकदम सही। एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर बॉडी हिट द अर्थ सरफेस, ये सही है। इट रिमेन्स कांस्टेंट, पगला गया है। जब फोर्स ही वेरी कर रहा है mg के चक्कर में तो कांस्टेंट कहां से होगा। एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर, यस ये अब बड़ा अच्छा है। जस्ट आफ्टर भी उतना ही होगा जितना जस्ट बिफोर होगा।
जस्ट आफ्टर, लेकिन दोनों के बीच का एंगल 180 है, इसलिए निगेटिव होगा, इसलिए ये आंसर नहीं करेंगे। क्योंकि एफ डॉट वी के चक्कर में दोनों 0 डिग्री के एंगल पे जब होगा तब मैक्सिमम होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, गलत करता है ना बच्चा सब। तुम्हें एक एक चीज अपने अंदर एकदम बसा लेना है, अपने दिल धड़कन दिमाग में। अगला क्वेश्चन देखिए 2010 का, बोल रहा है एन इंजन पंप्स वाटर, इंजन है पानी को पंप कर रहा है थ्रू अ हॉस पाइप इसी को बोलते हैं। वाटर पासिस थ्रू द पाइप एंड लीव्स इट विद द वेलोसिटी v 2 मीटर पर सेकेंड। देखो बोला द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर, क्या दिया ये लैम्डा, कितना दिया 100 kg पर मीटर। देखो मजा आ रहा होगा अब तुम्हें। बोला व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, ऐसे केस में पावर ऑफ द इंजन अभी तुरंत पढ़ाया है, हाफ लैम्डा वी क्यूब, इसीलिए तो पढ़ाया था। अरे वाह सर, ये इसीलिए तो पढ़ाया था। जब ये v वेलोसिटी से निकल रहा है तो ये काम कराने के लिए जो इंजन का पावर होता है वो हाफ लैम्डा वी क्यूब है। जहां v वेलोसिटी है और लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ है। ये क्वेश्चन 5 बार आया हुआ है। हाफ लैम्डा वी क्यूब अगर याद नहीं है तो खत्म, कहां से कर पाओगे फिर तुम। तो देखो ये एकदम जहन में बैठाना, हाफ लैम्डा वी क्यूब ये तुम्हें बनाता है डबल ए आर्मी मेरे भाई। और ये डबल ए आर्मी तुम्हें सिर्फ मेड जेईएक्स आदित्य आनंद चैनल पे ही मिलता है मेरे बचवा लोग। ठीक, तो फटाफट देख लो। ये हो जाएगा हाफ, लैम्डा का वैल्यू कितना है 100, वी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का पावर 3 लिख लो 2। तो एक 2 से 2 खुपाच कर दो, खुपाच तो हो गया 4 × 100 हो गया 400 क्या वॉट। मस्त वाला मजा आ गया होगा तो आग और दिल बरसा दो सर, एकदम जबरदस्त। सारा क्वेश्चन हमारे जहन में आता जा रहा है। तो चलो बच्चों अब क्या है, बोल रहा है हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो यह हाइट दे दिया h और पानी को खींच के यहां तक ले जाना है और पावर दे दिया। तो पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। पावर है 2 × 1000, वर्क डन कितना होगा mgh। टाइम कितना है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो m पूछा है, हाइट भी 10 मीटर दे रखा है तो सब सेट कर दो। ये m ही तो पूछा है, m क्या होगा वो देखो। ये हो गया 2 × 1000 × 60 डिवाइडेड बाय g और h। g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 10, तो कितना हुआ खुपाच टकाक 6 2 जा 12 × 00। ये 1200 kg है और ये kg में नहीं दिया। जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ऐसे टाइम पे मेरे भाई याद रखना कि केजी और लीटर बराबर होता है डेंसिटी में। इसीलिए ये डेंसिटी वॉल्यूम लिख रहा है 1200 लीटर, आंसर ये बराबर होता है। वैसे केजी लिटिल बिट हायर टेम्परेचर पे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जनरली ये बराबर होता है। अगर कुछ नहीं बोला तो हम नॉर्मल आइडियल केस मानते हैं हमेशा, देख रहे हो, इसीलिए लीटर लिखा है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। बोल रहा है इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट मूव्स विद द वेलोसिटी v। तो पावर F डॉट v डॉट में नहीं है तो F × v लिखोगे। बोला है कांस्टेंट पावर P इज अप्लाइड टू अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द कार इन टाइम t। तो P कांस्टेंट है तो वेलोसिटी तो t का पावर 1/2, अभी 50 बार पढ़ा दिया, तो v √T। ये देखो एम्स में पूछा है, केरला पीईटी कभी भी आ सकता है, इसको भी पढ़ो। बोला वर्टिकल स्प्रिंग विद द फोर्स कांस्टेंट K इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल, अ बॉल ऑफ मास M, ओके, अ बॉल ऑफ मास M at a height h above the free upper surface, okay, upper end of the spring falls vertically on the spring so that a spring is compressed by a distance t। तो पहले ये तो जहां तक आया, ये यहां तक आया,
फिर ये डी डिस्टेंस कंप्रेस भी कर दिया। बोल रहा है द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस। और इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पे ऊपर लग रहा होगा mg, जो यहां से यहां आया, यहां से यहां भी गया। mg नीचे है और नीचे ही mg ने वर्क किया, और यहां से यहां तक स्प्रिंग ने वर्क किया। स्प्रिंग नीचे गया d, और फोर्स स्प्रिंग का लगता है ऊपर। तो वर्क यहां दो चीज ने किया, वर्क डन बाय द स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी। यही है वर्क, टोटल वर्क डन। बोलो है ना, यही है क्या? टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन में वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा वो देखो, ये -12 kd² होगा, और mgh और mgd। तो एक तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा mgh प्लस d, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। जबकि स्प्रिंग नीचे कंप्रेस है ऊपर, तो स्प्रिंग का वर्क मैंने 50 बार पढ़ाया, अगर उल्टा डायरेक्शन में दिख जाए तो -12 k, और जो डिस्टेंस होगा कंप्रेशन और एक्सटेंशन वाला वो लिखना। तो -12 kd² आंसर हो जाएगा। देखो एम्स में पूछा, 5 से 10 सेकेंड में आंसर। तो mgh प्लस d, यहां प्लस वाला तो होगा ही नहीं, -12 kd² इसमें भी है, ये माइनस वाला नहीं होगा, तो आंसर बी हो जाएगा। mgh प्लस d -12 kd², है कि नहीं? चलो अगला देखते हैं। अगला आ गया नया बैच। आप लोगों ने नया बैच को इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैच बना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों से थोड़ी सी क्लासेस में दिक्कत हो रही थी, और इतना चीज मैं शेयर नहीं करना चाहता हूं। आप समझ लेना कि क्लास मेरे जीवन का एक ऐसा पार्ट है जो अगर मैं नहीं लेता हूं तो वो सबसे वर्स्ट लाइफ में जी रहा होता हूं, जब मैं बच्चों का क्लास नहीं लेता हूं। तो मैं किसी भी हालत में चाहता हूं बच्चों का क्लास लूं, क्योंकि ये मुझे दुनिया में सबसे बेस्ट खुशी देता है। मैं तबीयत खराब हो, मरने की हालत में भी किसी को कुछ अगर मैं पढ़ा पाऊंगा ना, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बेस्ट खुशी देता है मुझे। तो मैं डेफिनेटली लेता। अगर मैं नहीं लिया तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन होगा जो मैं नहीं ले पा रहा हूँ। ऑल्दो आपका टाइम फिक्स वाला चेंज नहीं होगा, जैसे आराम से पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा मैं। ठीक है, आप लोग भी एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे का तबीयत खराब होता है लेकिन कॉप अप करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वैसे ही हम भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच। कल से सेंटर ऑफ मास स्टार्ट होगा, और 12 वाला सेशन भी 1-2 दिन में हम स्टार्ट कर लेंगे बेटा, जिससे कि जो मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों को कि 15 जन से पहले कोर्स कंप्लीट करने का, वो हर हालत में पूरा करेंगे। थैंक यू, लव यू। इतना ही प्यार बनाने के लिए शेयर कीजिए, फैलाते रहिए, और जो ट्रस्ट आप लोग करते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू मेरे प्यारे बचवा एंड बच्ची लोग। बाय बाय।